वीरू हर्षिता, गुड आफ्टरनून। एक चीज़ क्लियर है, अब मार्केट में एक स्निफ कर रही है मार्केट न्यू हाइज। शायद मंडे के लिए कुछ एम्यूनेशन बजा के रखना चाहती है मार्केट, तो फुल कंट्रोल ऑफ द बुल्स और न्यू हाई लगाने की तैयारी। एक हद तक शायद मार्केट ये प्राइस इन करने की कोशिश कर रही है कि नरेंद्र मोदी इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज एवर। मतलब कहीं कोलिशन भले ही हो, लेकिन कहीं भी कोलिशन की शायद मजबूरियाँ ना हो। जो खासतौर से चंद्रबाबू नायडू ने जब अपनी स्पीच देनी शुरू की थी, तब मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था। जी हाँ। इवन नीतीश कुमार, तो जो दो स्ट्रॉन्ग एलाइज हैं उनकी वजह से। और अब बड़ा सवाल यही है कि अब ये एक वन वे रैली होगी या करेक्शन आएगा, ये कहना थोड़ा टफ है। देखते हैं खैर आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहता है इस हफ्ते का। काफ़ी इंटरेस्टिंग पड़ाव पर, क्योंकि मुझे याद है जिस तरह का नुकसान वो मंगलवार के दिन देखने को मिला, और पूरे लॉसेस की यहाँ पर भरपाई होती हुई दिखाई दी है अनुज। और ऑफ कोर्स अब अगर हम सोमवार की ऊंचाई को भी छू लेते हैं जो ऑल टाइम हाई था, सोने पे सुहागा होगा। सवाल यही है कि जो सारा डर था कि आप एक गठबंधन की सरकार में हैं, हर कोई आपसे कई सारी चीज़ें मांग सकता है, क्या वो पूरी नेगेटिविटी मार्केट ने अब इस मूव में पचा ली है, या फिर उसका कहीं ना कहीं आगे फ्लेवर आ सकता है? देखिए हर्षिता, इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं। मार्केट में रैली या डिक्लाइन नियर टर्म में सबसे ज़्यादा पोजीशनिंग के बेसिस पर आती है। मार्केट ट्यूसडे को क्यों ज़्यादा गिरा था? क्योंकि मंडे को एक एग्जिट पोल के चक्कर में मार्केट ने बहुत बड़ी रैली ले ली थी। और अब ये कहना होगा कि एक वाहियात एग्जिट पोल के चक्कर में, ठीक है ना, क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं था वास्तविकता से। तो उस चक्कर में वो बड़ी रैली हो गई थी, इसके लिए मार्केट इतना गिरा। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर वो एग्जिट पोल वाली रैली नहीं हुई होती तो मार्केट पहले में इतना गिरता ही नहीं। अब वो मार्केट गिरा, वहाँ एफआईआईज अग्रेसिवली शॉर्ट हो गए, इधर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास कुछ बचा नहीं, उन्होंने सब अपना स्टॉक्स ट्रेडिंग साइड पर बेच दिया, मार्केट लाइट हो गया एकदम। यहाँ पर जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि पिछले 2-3 दिन में 2-3 एचएनआईज ने, 2-3 बड़े इन्वेस्टर्स ने डिसाइड किया कि बहुत अच्छे रेट मिल रहे हैं। आपको याद होगा उस दिन रामदेव अग्रवाल हमारे शो पर आए थे, मैं तो आज भी बाय कर रहा हूँ। उन्होंने ये बात कही थी, और यही मुझे ना थोड़ी सी जो बड़े इन्वेस्टर की बात अच्छी लगती है कि वो जब पैनिक होता है तो थोड़ा सा लोगों को बताते हैं कि नहीं आपको यहाँ पे बाय करना है। लेकिन निफ्टी के लिए तो नया नेक्स्ट आउटलुक, मतलब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो ऑल टाइम हाई पर ही है, और अब आपको लॉन्ग ही रहना है और हर डिप पर ऐड करना है। बस एक स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें। अब 23,000 का एक स्टॉप लॉस है, उसके हिसाब से उसको ट्रेल करते रहें। और ये मार्केट अब क्लियरली सेंस कर रहा है कि हम वापस जल्दी न्यू ऑल टाइम हाई हिट करेंगे, शायद मंडे को हिट कर दें ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई इशू नहीं है, इशू ये है कि ऑल टाइम हाई के बाद के मार्केट रैली करेगा या करेक्शन दिखाएगा, क्योंकि अब हर कोई वापस करेक्शन की होप कर रहा है। हो सकता है मार्केट अब आपको करेक्शन दिखाए ही ना। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। तो ये है, तो अच्छा अनुज, मोर और लेस ये इंडेक्स पे तो आपने निफ्टी की बात कर ली। निफ्टी बैंक 50,000 के जोन को फिर स्ट्राइक करता हुआ, निफ्टी आईटी का एडवांटेज हमें काफ़ी है, निफ्टी पुश दे रहा है। निफ्टी बैंक पर क्या अप्रोच रहेगी इस वक्त, क्योंकि ऑलमोस्ट 50,000 की वो ट्रेजेक्ट्री आज इसने एक बार स्ट्राइक करी। बिल्कुल, प्रीवियस हाई 51,133 था वीरू। तो अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है तो बैंक निफ्टी पे जाएगा वहाँ पर, तो उसमें भी वो मूव आना चाहिए बिल्कुल, विदाउट अ डाउट। लेकिन मैं अभी भी एक चीज़ कहूँगा, देखिए कुछ हद तक ना हम सब के मन में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक दर्द है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ हो गया पिछले 3-4 दिन में, वो इस नए हाई को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा है। ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, और ये बात मैं थोड़े से दुख के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी शायद हमसे भी कहीं गलती हुई थी इन दैट सेंस कि वो उस चीज़ को नहीं समझ पाए कि एक एग्जिट पोल कंप्लीटली शायद गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो उस वजह से आप अगर लोगों से पूछेंगे ना, हर कोई इस समय इस रैली से दुखी है। जो पिछले हफ्ते की रैली थी या पिछले 10-15 दिन पहले वाली जो रैली थी, जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया था, उसमें सबका पार्टिसिपेशन था, सब खुश थे, उसमें सबके पोर्टफोलियोज अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहे थे। अनलेस आप एक वो पोर्टफोलियो इन्वेस्ट थे कि वो जो इतना बड़ा रेड बार बना, उसमें बहुत लोगों ने अपना माल बहुत कम प्राइस पे स्क्वायर ऑफ किया होगा। ट्रेडिंग साइड पर तो 100% किया होगा, कुछ इन्वेस्टर्स ने भी किया होगा। और एक चीज़ जो इस चीज़ से और क्लियर हो गई कि कभी भी पैनिक में अपनी इन्वेस्टमेंट ना बेचें। इनफैक्ट पैनिक में तो और ऐड करने के मौके होते हैं। लेकिन फिर भी ये फैक्ट तो है कि इस ऑल टाइम हाई को हम शायद उतना एंजॉय ना करें जितना हमने पिछले ऑल टाइम हाई को किया था। हाँ, इसके बाद अगर मार्केट करेक्शन दे और फिर एक और नया ऑल टाइम हाई लगाए जिसमें वापस रिटेल का पार्टिसिपेशन हो, तो वो अच्छी चीज़ हो सकती है।
तो उसका इंतजार करना चाहिए या फिर अभी से पैसा लगाना? नहीं, पैसा तो देखिए, पैसा इवेंचुअली सवाल इसी पर घूम फिर कर वहीं आ जाता है। हर्षिता देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं जैसे अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं 3-4 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ और ऑब्वियसली कुछ ETF वगैरह में इन्वेस्ट करता हूँ। मैंने एक पर्टिकुलर डेट्स बनाई हुई है कि मैं इस डेट पे पैसा डालने वाला हूँ। अब मैं उसको रिविजिट नहीं करता हूँ, तो वही मैं लोगों को कह रहा हूँ, जब SIP करते हैं ना, तब आप ये इसको रिविजिट नहीं कर सकते हैं। हाँ, किसी कारण से अगर मार्केट आपको एक डिस्काउंटेड रेट दे दे और बहुत ज़्यादा मार्केट गिर जाए, उसमें आप ज़्यादा ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन इन्वेस्टिंग अप्रोच तो यही है, क्योंकि इन्वेस्टिंग अप्रोच में ना आप कभी बॉटम को टाइम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको बने रहना होगा इस तरीके के फेजेस में। जब इस तरीके के फेजेस आएंगे, जैसे कहते हैं ना, अगर आप मंगलवार को मार्केट में पैसा डालने के अगर हिम्मत नहीं कर सकते थे, तो मार्केट भी फिर आपको जो आज की रैली है वो रिवॉर्ड नहीं करेगा। रिवॉर्ड तो उन्हीं को करेगा ना जिन्होंने उस दिन मंगलवार को ले लिया था। सिंपल चीज़ है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा।